अस्सलाम वालेकुम, मियां सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत यूट्यूब चैनल फेयर एंड स्क्वेयर के साथ। कई प्रोग्राम्स में मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान एक वंडरलैंड है। ये दुनिया का अजीब पता नहीं 15वां 20वां 50वां अजूबा है। इसमें तरह तरह के वाक़यात होते हैं जो समझ से बालातर हैं, और आज हम जिस पे बात करेंगे वो भी एक समझ से बालातर बात है। वो है शहबाज शरीफ की रिहाई और फिर पकड़ाई। रिहाई कौन सी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के तीन जज साहिबान फाजिल जज साहिबान जो अपने प्रोफेशन के माने हुए लोग होते हैं और कई फ़ैसले कर चुके होते हैं हज़ारों की तादाद में, उन्होंने एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला दिया और शहबाज शरीफ को जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं उनको बाहर के मुल्क यूके में अपने कैंसर के मर्ज़ के लिए जो वो जाते रहे हैं उसके लिए 1-2 माह की मोहलत दी कि जाके वो इलाज कराएं। और ये कोई मोहलत, ये कोई मुस्तकिल रिलीफ नहीं है, उन पर कोई मोहर सबत नहीं कर दी गई अदालत आलिया की तरफ से कि वो जाएं और वहीं पे रह जाएं। वो ठीक है, उनके भाई अगर नवाज शरीफ वहीं रह गए हैं वो कुछ और मामलात हैं, लेकिन कानून की नज़र में तो वो अभी भी कानून की नज़र में वो अब भी क्वेश्चनेबल हैं। उनका ये रवैया जो है काबिल गिरफ्त है। इसमें वो ये नहीं कह सकते कि जी मैं कानून से मुबर्रा हो गया हूँ। और इसमें भी हाई कोर्ट के जज साहिबान ने शहबाज शरीफ का सारे मामला देख के, उनकी गारंटीज़, उनकी ज़मानतें, उनका यकीन दहानियाँ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के ये फ़ैसला किया कि वो चूँकि वो गुज़िश्ता 17-18 बरस से इसमें कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और वो उसके लिए वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या दीगर वो जदीद इलाज जो यूके में उनका होता रहा है उसके लिए जाना चाह रहे हैं, तो उसको ज़मानत दी उन्होंने और उनको अलाउ कर दिया ये आर्जी तौर पे। और ये बिल्कुल ये रिकॉर्ड पे है शहबाज शरीफ के, और हमें भी अपने मीडिया ज़राए से इल्म है कि वो वापस आएंगे और आना चाहते हैं। क्योंकि अगर नून लीग की अगर सियासत को देखा जाए तो नून लीग की सियासत मर जाएगी कि दोनों भाई वहाँ जाके और ज़िंदगी के इस हिस्से में जब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं दोनों, वहीं पर जाके क़याम कर लें, ये तो मुमकिन नहीं है। इतना कोई ज़ीरक जो सियासतदान है वो ऐसे नहीं करेगा। यहाँ तो एक बड़ा अच्छा उनका ड्यूओ बनाया हुआ है, गुड कॉप बैड कॉप भी कह लें चलें, कुछ लोग ये भी कहते हैं, लेकिन इसमें किसी एक भाई की प्रेजेंस यहाँ होगी। और चूँकि नवाज शरीफ जो है वो वजूह में बहुत कुछ आ जाता है, यानी जिस तरह उनसे कुछ उनकी तलखियाँ हुई हैं मुक़तदरा क़ुव्वतों के साथ, उस हवाले से वो जल्दी नहीं आएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ वो रास्ता बना रहे हैं जिसमें वो उनके भाई भी थोड़े सॉफ्ट होंगे और क़ुव्वतें जो हमारे यहाँ हैं जिनकी बात कोई भी नहीं टालता वो भी शायद थोड़ी नरम हो जाएं। तो इस हवाले से ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और हुक्म अदूली क्या हुई और इसमें पकड़ाई क्या हुई कि FIA ने उनको ऑफलोड कर दिया जब वो एयरपोर्ट गए। और कहने वाले ये कह रहे हैं, हमारे PTI के बाकायदा बड़े मासूम से एक वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं कि जी रात के अंधेरे में, भाई रात का अंधेरा कौन सा है, 3-4 बजे 5 बजे जो फ़्लाइट्स जाती हैं वो फ़्लाइट्स का तो वही टाइम है, रात का अंधेरा उन्होंने अपनी फ़्लाइट का ख़ुद मुंतखब थोड़ी किया है। वो तो जो फ़्लाइट उनको दस्तयाब थी उसी में गए। ज़्यादातर फ़्लाइटें जो बैनुल अक़वामी होती हैं या रात के अंधेरे में होती हैं या रात और सुबह अलल सुबह के दरमियान होती हैं। तो ये रात के अंधेरे वाली बात कोई अजीब सी अचंभे की बात है। बाकी चीज़ें मैनेज होती हैं नहीं होती, वो होती हैं। हमारे मुल्क में कौन से इदारे में और कहाँ पे कौन सी चीज़ मैनेज नहीं होती। और मैनेजमेंट के मैं समझता हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स शहबाज शरीफ बादशाह हैं, बस यहाँ वो मैनेज नहीं कर सके। यहाँ चूँकि FIA और इमिग्रेशन का महकमा बराह रास्त वज़ीर आज़म के कब्ज़े में है, उनके मातहत है। और ये हुक्म जो हाई कोर्ट का था ये इमरान खान का मुँह चढ़ा रहा था, शहजाद अकबर का मुँह चढ़ा रहा था। उन्होंने फिर अपना जोर लगा लिया और कहीं पे फ़ोन भी कर दिया होगा कि जनाब इस मामले में आप थोड़ा सा मुझे ना कुछ कहें, मुझे ज़रा अपना आप दिखाने दें। और उन्होंने दिखा दिया। ये कोई अच्छा डिसेंट इक़दाम नहीं है। शहबाज शरीफ ने अगर जाके वहाँ बैठ जाना था, रह पड़ना था, ये तो कोई कैलकुलेशन ये साबित कर ही नहीं पा रही कि ऐसा होना था। फिर ये है कि ये तो हुक्म हाई कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली जो है ये तो एक क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो जाएगा। अब इस क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस का जो एक नया शोशा आपने छोड़ दिया है, इसका कौन तदारक करेगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। खुदा हाफ़िज़।